हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर जो है सो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक हैं जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था। तो किन्होंने रखा था? तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चौधरी रहमत अली। किसने? चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान का नाम गढ़ा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, विश्व हस्त ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपको 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों? तो चलिए चार का आंसर देखते हैं। तो चार का आंसर होगा बी, इम्फाल। ठीक ना, इम्फाल में, मणिपुर में ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये जो है वो आपको शांति का एक संग्रहालय उपहार के रूप में बनाया गया है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है, निम्न में से कौन से देश में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पे है ये? तो ये है आपको मोनाको में। कहाँ पे? ये आपको मोनाको में स्थित है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मोनाको में है। ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया है। तो किसके में बदला गया है ये? तो ये हो जाएगा आपको 342 में अमेंडमेंट के तहत, 42वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 1976 में किया गया है। और इसी के में जो है आपको इसी के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सबको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है, थेय्यम, क्या कह रहा है? थेय्यम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है। तो किस राज्य की है थेय्यम? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल राज्य की। थेय्यम किस राज्य की? तो केरल राज्य की। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पूछ रहा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात राज्य से जो है ये नहीं गुजरती है। और यमुना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सहायक लंबी नदी? तो वो आपको चंबल ही है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल ही है। ठीक ना, ये निकलती कहाँ पे है? तो ये निकलती है आपको विंध्य रेंज से। कहाँ पे? विंध्य रेंज से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। तो कौन सा देता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, दूसरा हो जाएगा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 और 356 में क्या उल्लिखित है? तो राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है, निम्न में से कौन सा पद ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें
एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का समान सामना करती है। तो कौन सा है दोस्तों? तो चलिए आंसर देखते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा आपको 4, स्फीति जनित मंदी। स्फीति जनित मंदी, जिसमें जो होता है कि मुद्रास्फीति का दर जो है अधिक होती है और आर्थिक विकास दर जो इसमें होती है वो आपको धीमी हो जाती है और बेरोजगारी दर लगातार जो है वो इसमें उच्च बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किस कारण से महाभियोग पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संविधान का उल्लंघन यदि वो करते हैं तो उसके एवज में उनको महाभियोग चला के हटाया जा सकता है। और ये आर्टिकल कितने में वर्णित है? तो ये आर्टिकल आपको 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, और संविधान में सिर्फ एक ही उल्लेख इसी का है सिर्फ, जो कि संविधान का यदि उल्लंघन है तब इन पे महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम था तो किस प्रदेश का था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको ए, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाली एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य प्रदर्शन खून से संबंधित है? खून से संबंधित है तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थाईलैंड। कौन सा देश है? वो थाईलैंड है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य में बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना में। ये रंगीन फूलों वाला एक त्यौहार होता है। बतुकम्मा जो है वो रंगीन फूलों वाला एक त्यौहार होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 16 का आंसर देखते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। अब फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? तो वो है आपको यूपी। फर्स्ट पे है आपको यूपी, ठीक ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपको महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो चलिए दैमाबाद जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में दैमाबाद स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको झिझिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? झिझिया नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य का। किसका? बिहार राज्य का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 44th अमेंडमेंट के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये हुआ कब था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपको 1978 में। उसके तहत जो है आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे रखा कहाँ गया है? तो 300A में। कहाँ पे? 300A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको भारत के निम्न किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट तैयार किया था? तो किसने किया था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था आपको 1848 से लेके 1856
कब से कब तक? 1848 से 1856 तक जो है वो इंडिया में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देखते हैं। कह रहा है जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में। बैठा कब था? 1605 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो किस आर्टिकल में ये वर्णित है, ये शो कह रहा है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। तो ये है आपको आर्टिकल 58 में। किस में? आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए तब तक पात्र नहीं है जब तक आप जो हैं वो 35 साल पूरा नहीं कर लेते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सब जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए आप योग्य होना चाहिए। तो ये सब आपको रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ देख सकते हैं। स्पीकिंग टू द ट्रूथ टू पावर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माय अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक की लेखों का संग्रह है। तो किन के है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पी चिदम्बरम के। किन के हैं ये? पी चिदम्बरम के। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? किसके रूप में? वितस्ता के रूप में। तो किसका किया गया है? तो ये आपको झेलम नदी का। ठीक है, झेलम नदी का जो वैदिक नाम है इसी का नाम है आपको वितस्ता कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? तो वो आपको सिंधु नदी का है। और सबसे पवित्र किसको नदी को माना गया है? तो वो आपको सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, चलिए हम तो यही कोशिश करेंगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है उसको आप लोगों के साथ करें, जो कि यदि उससे कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी 1956 में। कब? 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस शहर का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो किस शहर का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको सी इनसेप्टिसोल। मृदा क्रम सर्वाधिक है इनसेप्टिसोल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। 27 का आंसर हो जाएगा आपको ए नगारा घर। कौन सा हो जाएगा? नगारा घर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको किस राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट को चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसको छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए 28 का आंसर जो होगा जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 1 नंबर। राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष जो है वो आपको रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन साससानो बैनेल का जंगली निवास स्थान है? निम्न में से कौन साससानो बैनल पिग्मी हॉग जिसको कहा जाता है जंगली निवास स्थान है? तो चलिए 29 का देखते हैं। तो 29 का हो जाएगा ए मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है सो इसका जंगली निवास स्थान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब मानस कहाँ पे है? तो ये आपको है असम में।
कहाँ पे है? असम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो किस देश के लिए खेलते हैं दोस्तों? तो ये सर्बिया के लिए खेलते हैं। किस देश के लिए? सर्बिया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर का अर्थ है। कह रहा है बैंक दर का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है उसी को बैंक दर कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो एक सींग गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग ही गेंडा के लिए, सींग वाली गेंडा जो होती है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां है? तो कौन सी है? तो चलिए 33 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सो आपको हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आप लोग को भी पता ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये के नोट जो है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये के नोट जो है वो आपको आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। सिर्फ 1 रुपया नोट को छोड़ के, चाहे नोट हो चाहे सिक्का हो, उसको छोड़ के जो है सारा का सारा जो है वो आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख फ्रीजन पर क्या असर होगा? तो क्या असर होगा? तो चलिए 35 का आंसर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, बढ़ जाएगा। साख फ्रीजन दर जो है इसका बढ़ जाएगा। क्या असर होगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है आपको इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है? तो चलिए ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। 35 का 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये आपको आर्टिकल 20A से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार ये आपको 86वां संविधान मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, कब से ये लागू किया गया है? तो ये आपको लागू किया है 2010 से जो है ये लागू हो चुका है। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं था, अब उस समय के बाद जो है तो ये फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में शामिल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किन्होंने रखा था? तो चलिए आंसर देखते हैं। रखे हुए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और कब रखे थे उद्देश्य प्रस्ताव? ये आपको 1946 में रखे थे। कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 18 कैरेट सोना में खरे सोने का प्रतिशत है। खरे सोने का प्रतिशत है तो 18, यदि इसका आंसर देखा जाए तो 75% जो है वो खरा सोना इसमें रहता है। 24 कैरेट में, 24 कैरेट जिसको ये में तो आप बोल सकते हैं, मगर ये पूछ रहा है 18 कैरेट में, तो 18 कैरेट में जो है मिलावट रहता है, इसीलिए उसमें जो है 75% रहता है। ठीक है, और 100% यदि रहेगा तो 24 कैरेट का सोना होगा, तभी वो सोना 100% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने में है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो ये लाइट हाउस परियोजना जो है ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1 जनवरी को आपको 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये शुरू आपको इसमें सिर्फ पटना आंसर जो है वो नहीं होगा, चेन्नई में शुरू हो चुका है, अगरतला और रांची में भी 5 शहरों में ये शुरू हुआ है। इंदौर, राजकोट, रांची, अगरतला और लखनऊ में। ठीक है, 5 ने सॉरी 6 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो वो कौन है? तो वो है आपको रिलायंस जियो। 45 का तीसरा आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो एंड टू एंड कहाँ पे प्रणाली लागू की गई? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको डी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। फर्स्ट कौन थी? तो फर्स्ट थी कल्पना चावला। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। वो कौन 5 राज्य हैं? तो पहला है हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया आपको उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया बंगाल और 5वां हो गया आपको सिक्किम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कौन सा है? तो चलिए 49 का आंसर देखते हैं। तो 49 का आंसर आपको हो जाएगा सान जोस। सान जोस किसका राजधानी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल जो है भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल फूपेस जो है वो भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो चलिए 50 का आंसर देखते हैं। तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितना? 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलन बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो क्या होते रहता है? तो इसका जो है चाल में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है?
तो चलिए 53 का आंसर देखते हैं। तो इसको 18 तत्वों का बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है। 53 का कितना हो जाएगा? 18th 80 नहीं 18th 18, ठीक है। 53 का हो जाएगा आपको 18, ठीक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 18 विभवांतरों के साथ दो बिंदुओं के आर पार 4 डिग्री सेल्सियस के आवेश को ले जाने के लिए हैश की कम की गई काम की मात्रा है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 72J जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। आपके सामने में है निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण रक्त वाला प्राणी है? तो कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कबूतर। कबूतर जो है वो आपको उष्ण रक्त वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो कौन करता है? का आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्पोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? pH 7 से कम होता है। तो चलिए 58 का आंसर देखते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, इसका जो होता है pH मान वो 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं। कह रहा है वाशिंग सोडा के मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? तो चलिए 59 का आंसर देखते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए 10। कितने? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। पौधे में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो कॉलेन कायमा के कारण होता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निषेचित अंडाणु युग्मज डैश में प्रत्यारोपित किया जाता है। निषेचित अंडाणु युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो किस में? तो चलिए एक्सपर्ट का आंसर देखते हैं। तो गर्भाशय में। कहाँ पे? गर्भाशय में। 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो किसका लिया गया है? तो ये आयरन का। किसका? आयरन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है? तो चलिए 63 का आंसर देखते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी प्रेशर। दाब जो है वो आपको किसी चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो किस में होती है? तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण में। किस में? प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो चलिए 55 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम जो। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोजकता होती है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों 67 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है। चलिए 67 का 2। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको
प्रजनन की एक विधि जिसमें पौधे के किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 69 नंबर कह रहा है आपको, कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति से 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, कितना होगा? तो चलिए इसका आंसर हो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 जूल। कितना? 24 जूल। ठीक है, चलिए अभी तो बताने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है दोस्तों? तो वो होता है आपको सॉलिड, ठोस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस के रूप में रह सकता है? तो कौन सा रह सकता है दोस्तों? तो चलिए 71 का 71 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये धातु, मेटल जो है वो तीनों अवस्था में, सॉरी अधातु, नॉन मेटल, ये नहीं होगा, नॉन मेटल। ठीक है, अधातु जो है वो आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रह सकती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अधातु, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी हाफ होगी, क्या होगी? तो चलिए 72 का आंसर देखते हैं। तो 35 मीटर हो जाएगी। कितना? 35 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन हैश में होता है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन हैश में होता है। तो चलिए 73 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपको कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष हैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है आपको प्रकाश की किरण पानी के गिलास तक जाती है, यह झुकता है, यह झुकता है। तो चलिए 75 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ए, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य की ओर और धीमा इसकी गति हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जो कि और वीडियो हम ला सकें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। यदि कोई भी सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।